Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamza Shakir. Today to discuss my topic is atom. What is atom and how is discovered? What is atom and how it is discovered? And explain the structure of atom. हम यहाँ पर एटम को डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम क्या होता है? The smallest particle of an element which may or may not exist independently and take place in chemical reaction। यानी एक एलिमेंट जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे से छोटा ज़र्रा है एलिमेंट का, जो आज़ादाना रह भी सकता है, आज़ादाना नहीं भी रहता, और वो केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है। इसी तरह हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जो ब्लू शेड में हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, ब्लैक शेड में हमारे पास प्रोटॉन को प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा हम इसको देखते हैं कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी इसमें से कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम को डिस्कवर किया या एटम को खोजा, एटम के अंदर की चीज़ों को, एटम के अंदर क्या चीज़ है उसको डिस्कवर किया, वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एटम का जो लफ्ज़ है वो है लातीनी वर्ड एटमॉस, ठीक है। एटम का जो लातीनी वर्ड है वो क्या है? एटमॉस। एटम लातीनी वर्ड ऑफ एटम वो है एटमॉस, ठीक है। एटम का जो लफ्ज़ ड्राइव किया गया है वो लातीनी वर्ड एटमॉस से निकाला गया है। एटम जिसका मतलब है इंडिविजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, जिससे हम कहते हैं नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले तकसीम कहते हैं इसको। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ द एटम। एटम की हिस्ट्री क्या है? 19th सेंचुरी, 1900 सदी के शुरू में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा ऑल मैटर, जितने भी मैटर है, इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है उसने कहा कि वो कंपोज ढके हुए हैं इंडिविजिबल पार्टिकल से। जितने भी मैटर है, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था। उसके बाद 19th सेंचुरी के आखिर में कहा गया कि एटम जो है वो उसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को क्या बताया गया था कि इट वाज कंसीडर्ड इट कैन नॉट सब डिवाइडेड, ठीक है। एटम जो है ना सब डिवाइडेड नहीं हो सकता, यानी तकसीम नहीं हो सकता मज़ीद। तो इसी तरह 20वीं सदी के शुरू में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उसमें से मशहूर जो साइंटिस्ट हैं डेमोक्रिटस है। डेमोक्रिटस ने भी कहा था शुरू में कि वो एक ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रिटस। उसने भी कहा था कि मैटर जो है इज़ कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो ढका हुआ है टाइनी पार्टिकल से, बहुत ही छोटे ज़रा से ढका हुआ है, उसको हम टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल, जो कि नाकाबिल तकसीम पार्टिकल है, उसको हम कहते हैं एटम। ये डेमोक्रिटस ने कहा था। तो मशहूर साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड, नील बोहर और उसके अलावा जे थॉमसन। इन्होंने मज़ीद एटम के एक्सपेरिमेंट किए, एटम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने नतीजा निकाला कि एटम जो है ना इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है।
तो चलिए देखते हैं एटम किससे बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम इज मेड अप ऑफ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं। पहला हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ETC। इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, इसमें उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसने कहा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं। उन्होंने कहा था कि एटम इन 3 बेसिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, इसका वजूद है। इसके अलावा हम इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो हमारे पास 9.1 10⁻⁻31 होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है, इतना ही छोटा होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब हम किसी एटम का एटॉमिक मास मालूम करते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की कीमत को निगलेक्ट कर देते हैं, ये बहुत ही छोटी कीमत होती है। उसके अलावा प्रोटॉन हमारे पास है। प्रोटॉन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन है, वो हमारे पास होता है 1.674 10⁻⁻24। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है। इसी तरह प्रोटॉन का जो मास होता है, द प्रोटॉन is 1800 time heavier than इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो 18 यानी 1800 टाइम भारी होता है, यानी हैवियर होता है देन किससे, इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन भी लाइक ए प्रोटॉन की तरह, लाइक ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन
का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, इसका भी वही होता है 1.674 10⁻⁻24। तो ये न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन की तरह सेम ही होता है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसके ऊपर के एटम का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को, कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यों नहीं है। इसकी बेसिकली हम रीज़न देखेंगे और प्रोटॉन क्या भी बताएंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है। बेसिकली हमारे पास ये जो एटम इसका जो ये हमारे पास है ये न्यूक्लियस, मैं इसको लेने वाला हूँ। ये जो न्यूक्लियस है हमारा, इस न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी डिवाइड होते हैं किसके अंदर, देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो मज़ीद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। प्रोटॉन हमारे पास कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, मज़ीद 3 चीज़ों से मिलकर भी हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन हमारे पास भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होता है कि ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास 3 पार्टिकल है इनको हम कहते हैं क्वार्क, QUARKS, इसको हम कहते हैं क्वार्क्स। यानी कि प्रोटॉन भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हमने किसका नाम दिया, क्वार्क्स का नाम दिया। इसी तरह न्यूट्रॉन भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हमने किसका नाम दिया, क्वार्क्स का। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स। अब इसके जो चार्ज होते हैं वो हमारे पास इस तरह होती हैं, क्वार्क्स की जो शेडिंग होती है वो हमारे पास अप डाउन भी होती है, टॉप बॉटम भी होती है, स्ट्रेंज चार्ज भी होती है। ये 6 टाइप की होती है। बेसिकली हम यहाँ पर अप डाउन लेंगे तो न्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होती है, 2 अप होते हैं। न्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होते हैं, 2 डाउन होते हैं, सॉरी, और 1 अप होता है। न्यूट्रॉन में हमारे पास 2 डाउन होते हैं और 1 अप होते हैं। जैसे प्रोटॉन में हमारे पास 2 अप होते हैं और 1 डाउन होता है। तो जो अप वाला चार्ज होता है वो किसके बराबर होते हैं, 2/3 इलेक्ट्रॉन। जो डाउन चार्ज होता है वो -1/3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह जो डाउन चार्ज है वो डाउन वाला पार्टिकल हमारे पास कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 क्यों आता है और किस तरह आता है, और यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज फाइंड करते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास देखो 2 क्वार्क्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2/3 के प्लस 2/3 प्लस 2/3, 2 चार्ज हैं। तो एक चार्ज हमारे पास कौन सा है, एक पार्टिकल कौन सा है हमारे पास, एक पार्टिकल्स हमारे पास -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो सब में से 3 आएगा, ये 2 + 2 -1, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4, -1 × 3
एक गया तो 3 बचेगा, तो 3 3 से कैंसिल इंटू 1। इसका मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है। इस तरह हम न्यूट्रॉन का भी फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज हमारे पास देखें -1/3 -1/3 +2/3। इस सब में से आप 3 कॉमन ले लो, -1 प्लस 2। अब ये -2 प्लस 2, यहाँ से ये 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0/3। इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है? 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि अपोजिट चार्ज आने की वजह से चार्ज तो है न्यूट्रॉन के अंदर, ये नहीं है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो है। न्यूट्रॉन जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसके ऊपर तो चार्ज है ना, वो तो 3 पार्टिकल से बना है, उन तीनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। लेकिन अपोजिट चार्ज आने की वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 आ जाता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1 आ जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारा टॉपिक भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर? What is atomic structure? Atomic structure, ठीक है। The atomic structure of an element is referred to the constitution of nucleus and arrangement of electron around it। तो यहाँ पर हमारे पास है कि एलिमेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसके ज़रिए? न्यूक्लियस के ज़रिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी तामीर करते हैं या बनाते हैं। न्यूक्लियस के ज़रिए ही उसको तामीर किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है वो की जाती है। इस फॉर्म को हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होती है एलिमेंट के अंदर, न्यूक्लियस की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो उसके बाहर में हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जो कि मैंने पहले बयान किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट होता है वो डिफरेंट एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम रखते हैं। अगर मुख्तलिफ एलिमेंट हैं तो उनकी जो एटम होगा, ठीक है, वो भी मुख्तलिफ होगा। वो क्यों मुख्तलिफ होगा? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। हर एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर है वो मुख्तलिफ होता है। इस वजह से ईच एलिमेंट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर एलिमेंट। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि कार्बन जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इसी तरह देखा जाए तो वाटर हमारे पास H2O हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है। तो ये दोनों है एलिमेंट, लेकिन कार्बन सॉफ्ट फॉर्म में होती है और वाटर जो है ना, अगर इसको हम देखा जाए इसके स्ट्रक्चर को, तो H2O से बना होता है। तो गैस बेसिकली गैस, दोनों गैस ही होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं बाद में। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दोनों एलिमेंट की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं
कि स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, वाई एटम इज़ ए न्यूट्रल स्पीशीज। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं आता? ये सोचने की बात है कि एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं आता, ये न्यूट्रल क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो प्रोटॉन के तादाद के बराबर होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन होता है। मिसाल के तौर पर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे 11 होंगे, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसी वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल रह जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं एटम इज़ ए न्यूट्रल स्पीशीज। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।